बच्चों को लर्निंग प्रोसेस कितना भी पसंद क्यों ना हो, लेकिन राइटिंग की अपनी एक अलग ही वैल्यू होती है। जब लर्न करना होता है तो फटाफट लर्न कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने का टाइम आता है तो आनाकानी करने लगते हैं। और उसका मेन रीज़न होता है बैड हैंड राइटिंग या फिर राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं होना। बैड हैंड राइटिंग ना ही टीचर्स को पसंद आती है, ना ही पेरेंट्स को, और क्लासमेट्स में भी मजाक बनता रहता है। ये भी देखने को मिलता है कि स्टूडेंट स्टडीज़ में कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैड हैंड राइटिंग लिखते हैं तो मार्क्स डिजर्विंग नहीं मिलते, और उसी कारण उनका कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है। कंप्यूटर या मोबाइल में भी जब टेक्स्ट के फोन स्टाइलिश होते हैं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रेसिव होता जाता है। छोटे हो या बड़े, राइटिंग सबकी अच्छी होनी चाहिए। आप भी चाहते हैं कि आपकी राइटिंग स्टाइलिश, इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव हो, तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है। हेलो, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट की खान। और आज की हमारी टैलेंट की खान है मिसेस दिव्या आहूजा, कोटा राजस्थान से, जो कि एक कैलीग्राफी एक्सपर्ट है और पिछले 8 साल से कैलीग्राफी के जरिए छोटे और बड़ों की राइटिंग इम्प्रूव करती आई हैं। आइए मिलते हैं इनसे। ये है दिव्या आहूजा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भाभी। आज आप हमारे फ्रेंड्स को कौन सी स्टाइलिश ट्रिक्स बताने वाले हैं? आज मैं आपको इजी तरीके से बेसिक फॉन्ट्स एंड स्ट्रोक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपकी राइटिंग बहुत स्टाइलिश एंड इम्प्रेसिव होगी। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, कैलीग्राफी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये कैलीग्राफी स्पेशल कैलीग्राफी पेन है जो कैलीग्राफी राइटिंग्स में यूज़ होता है। ये कार्टेजेस हैं जिसमें इंक फिल होती है और अब हमें ये पेन में फिक्स करना होता है। तो ये पेन में कैसे फिक्स किया जाता है आप देखिए। देखिए, ये पेन में कार्टेजेस जस्ट इसको रखते हैं एंड देन पुश करते हैं अच्छे से। आपको एक साउंड सुनाई देगा। ये साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब ये प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। अब आपका पेन वर्क करने के लिए रेडी हो चुका है। एंड देन जो ये एम्प्टी कार्टेजेस होते हैं, हमें इसे थ्रो नहीं करना है। आप इसमें भी सिरिंज के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा इंक फिल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें इंक तब फिल करनी है जब आप सेकेंड टाइम इसका यूज़ कर रहे हो। यूज़ करने के लिए इसको इस तरह से इंक इसमें ये देखिए, सिरिंज में इंक लेके एंड देन कार्टेजेस में फिल करना है। एक्चुअली इसमें ऑलरेडी होल हो चुका है, इसलिए जब आपको यूज करना है ना सेकेंड टाइम, तभी आप इसमें इंक फिल कीजिएगा। एंड देन फिक्स करना मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से ये बेसिक बातें हैं कुछ जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन बेसिक स्ट्रोक्स देखते हैं। बेसिक स्ट्रोक, पेन को यहाँ पे रखेंगे अपन। पेन को जस्ट यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे उसको जस्ट नीचे पुश करके लेके आएंगे। पेन को यहाँ रखना है एंड देन पुश करके नीचे लेके आना है। सेकंड स्ट्रोक, जब पेन को हम लोग थोड़ा सा तिरछा चलाते हैं तो उसमें से थिन लाइन निकल रहा है एंड देन सीधा चलाने पे ब्रॉड लाइन निकल रहा है। दिस इज सेकंड स्ट्रोक। एंड देन थर्ड, फोर्थ, ये थिन लाइन आएगा, दिस इज द ब्रॉड लाइन एंड देन थिन लाइन। इनमें गैप एक जितना होना चाहिए। वो इसलिए कि आप कैलीग्राफी के जब अपन वर्ड्स लिखना शुरू कर देते हैं तो गैप्स एक जितने आए, इसलिए ये प्रैक्टिस में स्ट्रोक्स लिया जाते हैं। ये ब्रॉड लाइन आएगा एंड देन थिन लाइन, just opposite of it, broad line and then thin line. This curve, ये सारे स्ट्रोक्स जो हमने बनाए ये आपको राइटिंग लिखने में काम आएंगे, और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी।
थिन लाइन, ब्रॉड लाइन एंड देन थिन लाइन, जस्ट ब्रैकेट के जैसे यूज होता है। कोई भी राउंड शेप में अल्फाबेट ऐसे नहीं बनेगा। एक्चुअली सर्कल एक हैंड से नहीं, पहले हाफ सी को बनाएंगे एंड देन हाफ सी को बनाएंगे। ब्रॉड लाइन, थिन लाइन, ब्रॉड लाइन, थिन लाइन। आपको मैं एक पेज पे भी बता देती हूँ। देखिए ये पेन को रखा एंड देन इसको ही पुश करके नीचे लेके आए। ये जो फर्स्ट स्ट्रोक्स मैंने आपको बताया था, एंड देन पेन को जैसे तिरछा चलाते हैं तो ये देखो थिन लाइन आती है, एंड देन सीधा चलाने के बाद ब्रॉड लाइन आती है। सिमिलरली ये भी थिन लाइन, ब्रॉड लाइन एंड देन थिन लाइन। देखिए ये ब्रॉड लाइन, फिर तिरछा चलाया पेन को एंड देन सीधा सेकेंड स्ट्रोक, ये थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक। सिमिलरली ऐसी सेम सिमिलर डिस्टेंस पे ये ब्रॉड लाइन एंड देन थिन लाइन, ये सारे स्ट्रोक्स इस तरह से बनेंगे। ये सर्कल। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्मॉल अल्फाबेट्स। ए, ये दोनों पॉइंट आमने सामने आना चाहिए, ये दोनों पॉइंट आमने सामने, एंड देन पेन को ऊपर उठा के दिस इज ए। ये ब्रॉड लाइन आएगा एंड देन थिन लाइन आएगा। आपने ये स्ट्रोक बनाया होगा, सेकेंड स्ट्रोक था ये। दिस इज बी, ये भी आमने सामने आना चाहिए। सी, ये भी स्ट्रोक आपने बनाया है। डी, ई, एंड देन यहाँ पे रख के ऊपर जाके एंड देन स्ट्रेट लाइन लेके आना है एंड देन छोड़ देना है। दिस इज एफ एंड फ्लाइंग लाइन एंड मेक अ फ्लाइंग लाइन। एफ, देन जी, जी, अगेन यही स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। थिन लाइन, ब्रॉड लाइन, थिन लाइन, ब्रॉड लाइन, एच, थिन लाइन, ब्रॉड लाइन, थिन लाइन। और पेन को यहाँ पुश करके नीचे लेके आएंगे ना तो जस्ट ये स्क्वायर में खुद ब खुद ही बन जाएगा। जे, हाथ को ऊपर उठाना नहीं है जे बनाते वक्त, वैसे ही बनाना है। जे, के, ये स्ट्रोक बनाया था आपने। थिन लाइन, ये ब्रॉड लाइन, ब्रॉड लाइन एंड देन थिन लाइन। के, एल, ये स्ट्रोक बनाया था, यही एल होता है। एन, ये स्ट्रोक बनाया था एंड देन थिन लाइन, ये ब्रॉड लाइन, थिन लाइन एंड ब्रॉड लाइन। एन, एन, ओ, ओ की जैसे मैंने आपको बताया था हाफ सर्कल यहाँ से एंड देन हाफ सर्कल यहाँ से, तो यहाँ पे ब्रॉडनेस आएगा एंड यहाँ पे थिननेस आएगा। पी, क्यू, आमने सामने, आमने सामने के बाद यहाँ पे पॉइंट बनेगा। कैलीग्राफी पेन से खुद ही पॉइंट बन जाता है। आर, थिन लाइन, ब्रॉड लाइन, थिन लाइन, ब्रॉड लाइन, आर। देन एस, टी, कर्व, then U, thin line, broad line, thin line, broad line, thin line. V,
W. Thin line, broad line, thin line, broad line, thin line. X. Y. And then J. ये हमारे बेसिक स्मॉल लेटर्स थे जो आपने अभी देखे. इट्स वेरी इजी. आप अगर ये बनाते रहेंगे तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद ही कुछ ही समय में इम्प्रूव हो जाएगी. अब हम शुरू करेंगे बेसिक कैपिटल लेटर्स लिखना. आपने ये वाला स्ट्रोक बनाया था. इसी स्ट्रोक से मोस्टली सारे बेसिक कैपिटल अल्फ़ाबेट्स इसी स्ट्रोक से बनेंगे. ये आपने स्ट्रोक बनाया. ये थिन लाइन एंड देन ये ब्रॉड लाइन ए. बी. सी. यहाँ पे हार्ट शेप जैसा सिंबल आएगा एंड देन डी. पेन चलाते वक्त किस जगह ब्रॉडनेस आनी है और किस जगह नहीं आनी है, थिननेस वो खुद ब खुद ही आ जाती है. आपको फ्लुएंटली बस पेन चलाना है. देन एफ. जी. एच. एच देखिए इस फॉर्म में नीचे गए, इसी फॉर्म से ऊपर तक आएंगे एंड देन अगेन दिस एच. आई. आपने ये स्ट्रोक्स बनाया था. ये थिन लाइन आएगा, ये ब्रॉड लाइन आएगा एंड देन अगेन सेम स्ट्रोक. देन जे. सेम स्ट्रोक आएगा. देन के. ये थिन लाइन आएगी, ये ब्रॉड लाइन आएगी. के. एल. एल के लिए भी इसी वही हार्ट शेप बनेगा जो डी में बना था. एल. एम. सेम स्ट्रोक. ये थिन लाइन आएगा, ब्रॉड लाइन, थिन लाइन, ब्रॉड लाइन. जेड का फॉर्म बनेगा. एम. एन. थिन लाइन, ब्रॉड लाइन, थिन लाइन. एन. ओ जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ओ इस तरह से बनेगा. तो इस साइड और इस साइड दोनों तरफ ब्रॉडनेस रहेगा एंड इधर थिननेस रहेगा. ओ. पी. क्यू. आर. यहाँ पे आके स्टॉप, ऊपर जाके आर. एस बहुत अच्छा दिखता है, आप देखिए एस. कैलीग्राफी लिखते वक्त हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, तभी इससे राइटिंग बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है. बच्चे भी बहुत इंटरेस्टली ये लिखते हैं. यू. वी. W. X. ये ब्रॉड लाइन आएगा एंड देन दिस वन थिन लाइन. X. Similarly Y. And then last one Z. Z. ये आपके हुए कैपिटल लेटर्स. अब हम इन्हीं अल्फाबेट से कैसे वर्ड्स बनाए जाते हैं ये आपको सिखाएंगे. सेम हम जैसे कर्सिव लिखते हैं ना, वैसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल विदाउट गैप. आप कैसे कर्सिव फ्लुएंट में लिखते हैं विदाउट एनी गैप, वैसे ही इससे भी कैलीग्राफी भी ऐसे ही लिखी जाती है.
पॉइंट सेम आना चाहिए। आप ये जो कर्व जाता है उसको अटैच करते हैं अदर वर्ड से, सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा जैसे आप कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हैं। बनाना, केक डॉग। देखिए कैलीग्राफी से क्या होता है, ये सब एक ही फॉर्म में आते हैं अल्फ़ाबेट्स, और खुद ही हम धीरे धीरे एक ही फॉर्म में लिखना सीख जाते हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे कि इस दोनों राइटिंग में कितना चेंजेस है। ये राइटिंग कितनी इम्प्रेसिव लग रही है नॉर्मल कर्सिव राइटिंग से। नाउ देन एफ, जी गोवा, एच, हैबिट। नाउ आई, इग्लू, जे, जी आप इस फॉर्म में भी लिखा सकते हैं। के, नाउ एल, एम, एन, ओ, आप इन वर्ड्स का प्रैक्टिस करते हैं ना, अपन खुद ही लिखते जाते हैं, खुद ही अपन की राइटिंग इम्प्रूव होती जाती है और एक ही फॉर्म में आती जाती है। पी, क्यू, यहाँ से ऐसे लिखे जाना है। रेस्ट, स्प्रिंग, लिखते हुए मजा आ रहा है ना आपको। टी,
एम को थोड़ा कर्व बनाएंगे ना तो ज़्यादा सुंदर लगता है। अम्ब्रेला, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये थिन लाइन, वाई, and then J. ये हमारे बेसिक कैपिटल लेटर्स कंप्लीट होते हैं। वाओ, दिव्या जी ने आज हमें कितने इंटरेस्टिंग तरीके से राइटिंग को इम्प्रूव करना सिखाया है। ऐसे तो छोटों को ही नहीं, बड़ों को भी राइटिंग से प्यार हो जाएगा। अच्छी राइटिंग दूसरों को तो इम्प्रेस करती ही है। साथ में जब बच्चों के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अब तक आप दूसरों की हेल्प का वेट करते आए थे, लेकिन अब कैलीग्राफी के जरिए आप खुद भी बच्चों के प्रोजेक्ट्स रेडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टैलेंटी खान को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए टैलेंट के साथ टैलेंटी खान में। जय श्री कृष्णा।